चालू कर दो। देखिए, मैं नाउन और नाउन में हमने पढ़े थे नाउन के प्रकार। ये कक्षा 6, 7, 8 सबके लिए कॉमन है, सबके ग्रामर में टॉपिक दे रखे हैं। अब हम पढ़ रहे हैं कि नाउन में नंबर जो है, नाउन के अंदर हम पढ़ रहे हैं नंबर, और नंबर की जो हिंदी होती है वो होती है वचन। क्या होती है? वचन। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि नाउन कितने प्रकार की होती हैं। आपको नाउन के 4 प्रकार बताए, प्रत्येक प्रकार जो बताया था उसकी डेफिनेशन बताई, एग्जाम्पल दिए। उसके बाद में हमने नाउन में नंबर पढ़ रहे थे, और नंबर में हमने पहले इसके 5 नियम पढ़ लिए थे। एक नियम हमने पढ़ा था, यदि किसी नाउन या शब्द के अंत में प्राय एस का प्रयोग करके उसका एक वचन से बहुवचन बनाया जाता है। उसी क्रम में हम 6वां नियम पढ़ रहे हैं, यदि किसी शब्द के अंत में वाई व्यंजन वर्ण हो और वाई से पूर्व कोई स्वर दे रखा हो। जैसे हम जानते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंतर्गत 21 कॉन्सोनेंट होते हैं, 5 वोवेल्स होते हैं। तो नियम कहता है यदि किसी शब्द के अंत में वाई हो और वाई से पूर्व कोई स्वर दे रखा हो तो एक वचन से बहुवचन बनाते समय शब्द में केवल एच जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? एस। जैसा कि एग्जाम्पल बताए गए हैं, जैसे की, वैली, डंकी, टॉय, स्टोरी और रे। शब्द के अंत में वाई है, वाई से पूर्व देखिएगा प्रत्येक में स्वर दे रखा है, तो एक वचन से बहुवचन बनाते समय हम ये पेलुलर बनाएंगे। पेलुलर बनाते समय हम क्या करेंगे? जैसे की, वाई, केवल हमने इस लगाया। वैली है, VALLEYS, वैलीज हो गया। डंकी है, DONKEYS। टॉय है, TOYS। स्टोरी है, STORY। रे है, REACH। देखिएगा और भी आप देख सकते हैं, जैसे मंकी है, MONKY, तो हम मंकीज। की मान हम पढ़ते हैं कुंजी होती है, कुंजी होती है। बैली माने घाटी होती है। गधा होता है। टॉय माने खिलौना। स्टोरी माने मंजिल। रे माने किरण। और मंकी माने देखिए, प्राय एग्जाम में ये उदाहरण पूछता है स्टोरी वाला। हमने एक नियम पढ़ा था STORY स्टोरी, और एक हम पढ़ रहे हैं STORY स्टोरी। देयर इज नो डिफरेंट बिटवीन स्टोरी एंड स्टोरी इन साउंड। ध्वनि यदि प्रोनाउंसिएशन देखें तो स्टोरी स्टोरी में कोई अंतर नहीं है, वही प्रोनाउंसिएशन है। लेकिन हम एक वचन से जब बहुवचन बनाते हैं तो हम देखिए नियम क्या पढ़ा, हमने जस्ट अभी पढ़ा है कि यदि किसी वाई के पहले कोई स्वर दे रखा हो तो एक वचन से बहुवचन बनाते समय केवल एस का प्रयोग करें। इससे पहले हमने नियम पढ़ा था एक
कि यदि बाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट वर्ण दे रखा हो तो बाई को हटा करके IES लगाते हैं, STORIES। ये परीक्षाओं अक्सर पूछा जाता है, छोटी कक्षाओं। तो एक वचन से बहुवचन बनाते समय छठवां नियम है, यदि किसी शब्द के अंत में वाई हो और वाई से पूर्व कोई स्वर दे रखा हो तो एक वचन से बहुवचन बनाते समय शब्द में केवल एस जोड़ देते हैं, जैसे की, कीज, वैली, वैलीज, डंकी, डंकीज, टॉय, टॉयज, स्टोरी, स्टोरीज। रे, रेज, मंकी, मंकीज। यदि किसी शब्द के अंत में वाई हो और वाई से पूर्व कोई स्वर दे रखा हो तो एक वचन से बहुवचन बनाते समय शब्द में केवल एस जोड़ देते हैं, जैसे की का कीज, वैली का वैलीज, डंकी का डंकीज, टॉय का टॉयज, स्टोरी का स्टोरी, रे का रेज और मंकी का मंकीज। यह हमारा छठवां नियम है, प्राय इसमें से पूछता रहता है। जैसा कि मैं आपको पहले बता रहा था, जैसे ये दो शब्द हैं आपके STORY स्टोरी और STORE बाई स्टोरीज। अंतर केवल इतना है कि इसमें देखिएगा यहाँ पर स्वर दे रखा है और यहाँ पर व्यंजन वर्ण दे रखा है। यदि इसका हम प्लूरल बनाते हैं तो STORIES होता है और इसका होता है STORE बाई एस होता है। जो हमारा नियम है कि बाई से पहले यदि स्वर दे रखा हो तो केवल एस का प्रयोग करते हैं, और बाई से पूर्व यदि कोई कॉन्सोनेंट वर्ण दे रखा हो तो बाई को हटा करके और IES में बदल देते हैं। तो एक वचन से बहुवचन आपसे बनवाएगा तो आपसे परीक्षाओं में उदाहरण देगा और उस उदाहरण को आगे डील करवाएगा कि एक वचन दे रखा है, इसका बहुवचन बनाइएगा। हम अगला नियम पढ़ते हैं, सातवां नियम। नोट कीजिएगा, हम सातवां नियम पढ़ते हैं, यदि किसी शब्द या, हम पढ़ते हैं अगला नियम, यदि किसी शब्द या संज्ञा के अंत में एफ या FE, यदि किसी शब्द या संज्ञा के अंत में F या FE दे रखा हो, तो यदि किसी शब्द के अंत में F या FE दे रखा हो तो एक वचन से बहुवचन बनाते समय F और FE को हटा देते हैं, एवं इनके स्थान पर एवं इनके स्थान पर VES लगा देते हैं।
नियम क्या है, यदि एफ या एफ ही दे रखा हो तो इनके स्थान पर बी ई एस का नाउन का 7वां जो हम नियम पढ़ रहे हैं नंबर में, यदि किसी शब्द के अंत में एफ या एफ ही दे रखा हो तो एक वचन से बहुवचन बनाते समय एफ और एफ ही को हटा देते हैं और इनके स्थान पर वी ई एस लगा देते हैं या वी ई एस का प्रयोग करते हैं। अगर उदाहरण देखें, हम नियम पढ़ रहे हैं कि यदि किसी शब्द या संज्ञा के अंत में एफ या एफ ही दे रखा हो तो एक वचन से बहुवचन बनाते समय एफ और एफ ही को हटा देते हैं और इनके स्थान पर वी ई एस का प्रयोग करते हैं। जैसा कि देखिएगा, हम उदाहरण देंगे, इसमें थीफ है, लीफ है, नाइफ है, काफ है, लाइफ है, इल्फ है। बहुत सारे उदाहरण हैं ऐसे हमारे पास में। बुल्फ है, वाइफ है, वाइफ है, बुल्फ है, नाइफ है, हाफ है, तो देखिएगा हमारा नियम कहता है यदि किसी शब्द या संज्ञा का अंत में एफ हो, एफ है, यहाँ पर एफ ही दे रखा है, इल्फ दे रखा है, ई दे रखा है, ये दे रखा है, तो एक वचन से बहुवचन बनाते समय इनके स्थान पर वी ई एस कर दे। जैसे कि टी एच आई बी ई एस, थीव्स, एल ई ए वी ई एस, लीव्स, के एन आई ई वी ई एस, नैब्स, काफ, सी ए, लाइफ, लाइफ्स, इल्फ्स, इल्फ्स हो गई, वाइफ्स, वोल्व्स हो गया, इल्फ मान होती है परी, क्या होती है? तो हमारा नियम कहता है यदि किसी शब्द या संज्ञा के अंत में एफ या एफ ही दे रखा हो तो एक वचन से बहुवचन बनाते समय और एफ और एफ ही को हटाकर उसके स्थान पर वी ई एस का प्रयोग कर देते हैं। थीफ है, लीफ है, नाइफ है, काफ है, लाइफ है, इल्फ है, वाइफ है, वुल्फ है, हाफ है, यही नियम है। देखिएगा एक शब्द है इसमें नाइफ, के एन आई ई एफ, इसमें एक के साइलेंट रहता है, क्या रहता है? साइलेंट, नाइफ। तो हमारा नियम कहता है कि एक वचन से बहुवचन बनाते समय यदि किसी शब्द के अंत में एफ या एफ ही दे रखा हो तो एफ और एफ ही को हटाकर उसके स्थान पर वी ई एस का प्रयोग करते हैं। एग्जाम में प्राय से पूछे जाते हैं, जैसे ये उदाहरण है आपका, ये पूछा जाता है, ये उदाहरण ये है, ये वाला है। जो हम अभी नियम पढ़ रहे थे कि यदि किसी संज्ञा शब्द के अंत में एफ या एफ ही दे रखा हो तो एक वचन से बहुवचन बनाते समय एफ और एफ यू को हटा करके उसके स्थान पर हम वी ई एस का प्रयोग करते हैं। कुछ एक्सेप्शंस दे रखे हैं, कुछ अपवाद हैं कि इस नियम के कुछ अपवाद भी हैं कि प्राय ऐसा नहीं होता है, सब में ये नियम नहीं लगता है। जैसे आपका बिलीफ है, प्रूफ है, रूफ है, सेफ है, स्कार्फ है, ब्रीफ है, ग्रीफ है, हुफ है, ड्राफ है, मिसिव है।
ये उस नियम का फॉलो नहीं करता है। जैसे इसमें बताया गया है कि यदि ये शब्द हैं फिक्स हैं कि इनके यदि हम एक वचन से बहुवचन बनाएंगे तो केवल एस का प्रयोग करेंगे। अभी हम पढ़ रहे थे कि यदि किसी संज्ञा शब्द के अंत में एफ या एफ ही दे रखा हो तो इनको हटा करके इनके स्थान पर वी एस का प्रयोग करते हैं। ये हमारा नियम कहता है, लेकिन कुछ शब्द ऐसे फिक्स हैं उनमें ये नियम नहीं चलता है। ये अपवाद के अंतर्गत आते हैं, एक्सेप्शंस के अंतर्गत आते हैं कि प्राय एक वचन से बहुवचन बनाते समय हमें ऐसा करना पड़ेगा कि इन शब्दों के साथ में केवल हमें एस लगाना पड़ेगा। जो उसमें अपवाद है, बिलीफ्स, प्रूफ्स, रूफ्स, सेफ्स, स्काफ्स, ब्रीफ्स, ग्रीप्स, हुफ्स, ड्राफ्स, मिसिप्स। ये बद हो गया, अर्थात एफ ही के होने पर भी इन शब्दों के साथ में केवल एक वचन से बहुवचन बनाते समय हम इनमें केवल एस जोड़ते हैं। अगला नियम आता है कंपाउंड नाउन में मुख्य शब्द के साथ एस लगाने पर उसका बहुवचन बन जाता है। यदि कंपाउंड नाउन दे रखा हो और उसका बहुवचन बनाने के लिए कहा जाए तो जो मुख्य शब्द होता है उसमें केवल एस लगाने पर ही उसका बहुवचन बन जाता है। जैसा कि व्हाइट बोर्ड पे आपको दिखाई दे रहे हैं, कुछ शब्द दिए गए हैं। देखिएगा, जैसे ये सब है ब्रदर इन लॉ, बेडरूम, मैन लवर, वुमन लवर, पीहैन, स्टेप डॉटर, कमांडर इन चीफ और मेड सर्वेंट। यदि इनका हम एक वचन से बहुवचन बनाएंगे तो किस प्रकार से बनेगा? इसमें हम सबसे पहले मेन शब्द देखेंगे। इसमें मेन शब्द है ब्रदर, BROTHERS, ब्रदर्स इन लॉ। ब्रदर इन लॉ माने साला भी होता है और ब्रदर इन लॉ माने जीजस भी होता है। तो इसमें मेन जो मुख्य शब्द वो है ब्रदर। ब्रदर जो शब्द है वो कैसे लिखते हैं? ब्रदर, ब्रदर। तो ब्रदर्स इन लॉ। इसके बाद में देखिएगा अगला है बेड रूम्स। इसमें रूम्स मुख्य शब्द है, इसका प्रयोग किया है। इसके बाद में देखिएगा मैन लवर्स, वुमन लवर्स,
peahens. Stepdaughters. Commander-in-chiefs. Mad serpent. अक्सर ये दे रखा होता है, जैसे मैन ईटर दे दिया, द मैन ईटर का यदि हम बनाएंगे द मैन ईटर्स, नरभक्ष। हमारा नियम कहता है कि कंपाउंड नाउन मुख्य शब्द के साथ एस लगाने पर उसका बहुवचन बन जाता है। ब्रदर इन लॉ, तो आपने देखिएगा ब्रदर्स इन लॉ, मुख्य शब्द ब्रदर है। बेडरूम, बेडरूम्स। मैन लवर, मैन लवर्स। वुमन लवर, वुमन लवर्स। पीहैन, पीहैन्स। स्टेप डॉटर, स्टेप डॉटर्स। कमांडर इन चीफ, कमांडर इन चीफ्स। मैन सर्वेंट, मेड सर्वेंट, तो मेड सर्वेंट्स। मैन ईटर, मैन ईटर्स। तो एक वचन से बहुवचन बनाते समय यदि नाउन कंपाउंड दे रखी है तो हम उसके मुख्य शब्द में केवल एस लगा करके उसका एक वचन से बहुवचन बना सकते हैं। प्राय एग्जाम में पूछा जाता है, मैन वाला है, विमन वाला है, स्टेप है, हाँ, मेड वाला भी है। और उदाहरण कर सकते हैं, स्टेप ब्रदर है, इसका हो जाएगा स्टेप ब्रदर्स। कहने का तात्पर्य है कि जो मेन शब्द दे रखा है, मुख्य जो नाउन दे रखा है, उसका हम एक वचन से बहुवचन बनाते समय हम केवल एस लगा करके उसका हम नाउन बना देते। ये हमारा 8वां नियम हो गया कि एक वचन से बहुवचन किस प्रकार से बनाते हैं। कक्षा 6, कक्षा 7 तो कक्षा 8, यानी कि 6, 7 और 8 कक्षा में कॉमन टॉपिक है। ये अपन के पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत ये टॉपिक आता है। नवा नियम पढ़ते हैं कि शब्द के अंत में en और ren जोड़ करके, शब्द के अंत में या तो en है या ren जोड़ करके हम एक वचन से बहुवचन बनाते हैं। जैसे ऑक्स है, चाइल्ड है, ये दो हमारे शब्द रखे हैं। यदि एक वचन से बहुवचन बनाया जाए तो एक्स, ऑक्स का वचन होता है ऑक्सन। इसका होता है, चलो ये सिंपल सा नियम है कि शब्द के अंत में en और ren जोड़ करके एक वचन से बहुवचन बनाया जा सकता है। जैसे ऑक्स है, ऑक्सन हो गया, चाइल्ड है, चिल्ड्रन हो गया।